अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक है जी लूप्स एंड अरेज। हम इसके अंदर लूप्स एंड अरेज को कंबाइनली कलेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू राइट वैल्यूज इन अरे यूजिंग लूप, या हाउ टू रीड द वैल्यूज फ्रॉम एन अरे बाय यूजिंग द लूप। हम इन दो स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वैल्यूज की इनपुट कैसे की जा सकती है अरे के अंदर लूप के जरिए से, और फिर अरे को लूप्स में से कैसे गेट किया जा सकता है। हम ये चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं और अपने आज के लेक्चर में इसको जानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जी लूप्स की, तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेपिटेशन। ठीक है जी, जिसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे स्टेप्स को रिपीट किया जाएगा। और अरेज की बात करें तो ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, ये बहुत सारी चीजों की कलेक्शन होती है। अब अगर हम इस रेपिटेशन के जरिए से, इस रेपिटेशन को इस्तेमाल करते हुए हम देखें ना, अगर हम इससे फायदा उठाना चाहें तो हम इन रेपिटेशंस को इस कलेक्शन के अंदर क्यों नहीं एंटर कर देते। कलेक्शन का मतलब ये है कि भाई आपने इस बॉक्स के अंदर, इस अरे के अंदर नंबर 1 ये वाला बॉक्स, नंबर 1 ये वाला बॉक्स, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 एंड 8, इस तरह से डिफरेंट जो बॉक्सेस हैं ना, छोटे छोटे वेरिएबल्स को आपने क्रिएट करना है, बनाना है। तो वो बाय डिफॉल्ट आपको खुद से जो मैनुअली करना पड़ रहा है, तो आप बेहतर है कि हम उसमें कोई ऐसा लॉजिक लगा लें कि ये अरे खुद ही फिल हो जाए, उसको लूप्स के जरिए से फिल कर लिया जाए, क्योंकि लूप्स अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। जस्ट ये है कि उस अरे को बता दिया जाएगा। देखिए अगर हम लूप का स्ट्रक्चर लिखे ना, तो हम उसमें लिखेंगे जी फॉर लूप, यहां पर उसको इनिशियलाइज करवाएंगे किसी भी एक वैल्यू से, ठीक है, और यहां पर हम उसकी कंडीशन लगाएंगे किसी भी एक वैल्यू की हद तक, और यहां पर उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा। तो सपोज कर लें कि मैंने अपनी अरे के अंदर 10 वैल्यूज को एंटर करना है, तो मैं अगर यहां पर 10 की कंडीशन लगा देता हूं कि जी जब तक 10 से बिलो नहीं हो जाती, क्योंकि अरे बाय डिफॉल्ट आपको पता है जी 0 से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, उसका पहला इंडेक्स क्योंकि 0 होता है, फिर 1, फिर 2, तो इसलिए 0 जो है वो 9 तक अपने 10 का वैल्यूज को कंप्लीट कर लेगा, और हम यहां पे इक्वल्स टू की कंडीशन नहीं लगाएंगे। इनिशियलाइज इसको कर लेते हैं 0 से, आप इसको चाहें तो 1 से स्टार्ट कर लें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, फिर उसको इक्वल्स टू की कंडीशन लगाकर 10 लिख दें यहां पर, तो 10 वैल्यूज ही कंप्लीट करनी है ना। तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम अगर 10 एक ऐसी अरे कि जिसके अंदर टोटल, सपोज कर लें ये मेरे पास एक अरे है, और इस अरे के अंदर मुझे टोटल 10 वैल्यूज को स्टोर करवाना है, तो फिर उनको मैं लूप्स के साथ यहां पर इन दोनों इंडेक्सेस को मैच करवा दूंगा। इसका मतलब है कि ये लूप जो है यहां पर यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसी अरे के अंदर जहां पर सिर्फ टोटल वैल्यूज 10 तक होंगी। देखिए ना, लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0। इसका मतलब है कि जी लूप की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड अप टू 9। आपकी 10 डिजिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ये 10 वैल्यूज आपकी 9 तक तो कंप्लीट हो जाएंगी। तो अरे के अंदर भी आपने 10 ही वैल्यूज एंटर करनी है। तो इसलिए हम लोग लूप्स एंड अरेज का कलेक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कि जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर वैल्यू को इनपुट लेना हो या आउटपुट लेनी हो, अगर मुझे इसकी आउटपुट लेनी है तो मैं इस वेरिएबल को कॉल करवा लूंगा, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं। अभी देखते हैं कि वो रीडिंग और राइटिंग कैसे होने हैं। तो ये बेसिकली मॉड्यूल है जी इनको कलेक्टिवली यूज करने का, और ये बेसिकली वजह है इनको इस्तेमाल करने की, कि जिसमें ये दोनों एक दूसरे को फायदा दे सकते हैं, और ये दोनों बिल्कुल ठीक तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर डिजाइन करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें दो मॉड्यूल्स की, तो इनके अंदर हमारे पास जो है वो दो टाइप्स के मॉड्यूल हैं जी। एक है रीडिंग द वैल्यूज फ्रॉम द अरे बाय यूजिंग अ लूप, लूप को इस्तेमाल करते हुए आपकी अरे में वैल्यूज को रीड करना, और फिर राइटिंग द वैल्यूज इन फ्रॉम एन अरे या इन एन अरे बाय यूजिंग द लूप। लूप का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए रीडिंग इन अरे ऐसे कर लेते हैं, बाय लूप्स, बाय यूजिंग द लूप्स, एंड सेम यहां पर, ठीक है जी। तो ये दो मॉड्यूल्स हैं स्टूडेंट्स। आप पहले रीडिंग और राइटिंग का मतलब क्लियर कर लें। रीडिंग का मतलब है जी पढ़ना किसी चीज को, तो आपने जब डिस्प्ले लेना है, जब वैल्यूज को रीड करना है, पढ़ना है, गेट करना है, तो वो बेसिकली कहलाएगी आउटपुट। और उस आउटपुट को हम लोग किस स्ट्रक्चर के जरिए से करेंगे, प्रिंटफ के स्ट्रक्चर से करेंगे। और जब हमने वैल्यूज इनपुट देनी है, तो वो हम स्कैनफ के जरिए से भी दे सकते हैं, और वो हम बहुत सारे मैनुअल मेथड्स को यूज करते हुए भी वैल्यूज को राइट कर सकते हैं। राइट का लेकिन मतलब क्या होगा, आपको जस्ट ये क्लियर होना चाहिए। राइट का मतलब होगा कि अरेज में वैल्यू को एंटर करना, एंटर करना मतलब कि इनपुट देना। तो राइटिंग का मतलब वैल्यूज को इनपुट देना, और रीडिंग का मतलब कि अरेज में से वैल्यू को रीड करना, मींस के गेट करना, फेच करना या सिलेक्ट कर लेना, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट या डिस्प्ले ले लेना। तो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जी, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ये दो मॉड्यूल बेसिकली इस तरह से काम करेंगे। देखिए
सबसे पहले बात करते हैं जी हम राइटिंग के मॉड्यूल की। अगर सपोज मुझे डाटा राइट करना है तो राइट करने के लिए इनपुट है, इनपुट के लिए डेफिनेटली हम जो फंक्शन यूज करते हैं स्टूडेंट्स वो है जी हमारा स्कैनएफ का फंक्शन। स्कैनएफ के फंक्शन के अंदर कैसे अब हम देखें जी वैल्यू राइट करते हैं। ठीक है जी, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये जो हमारा इस टॉपिक का पहला राइटिंग का प्रोग्राम है, तो इसमें है जी इंट a इज इक्वल टू 10। मैंने इसमें कंडीशन भी लगा दी है, इनिशियलाइज भी कर दिया है, जस्ट अब हम लोगों ने स्कैनएफ ही लगाना है। तो मैं स्कैनएफ लगाता हूं यहां पर। फॉर्मेट आइडेंटिफायर कौन सा आएगा जी, क्योंकि इसकी टाइप इंट है तो हम लोग यहां पर d यूज करेंगे स्टूडेंट्स। और जो है इसमें यहां पर एंड का साइन लगाकर a आपकी अरे है और उसके अंदर टोटल है 10 वैल्यूज। 10 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक इंडेक्स है और वो इंडेक्स कौन सा है, i। देखिए ना, i की वैल्यू पहली कौन सी है, 0। i की दूसरी वैल्यू कौन सी है, इंक्रीमेंट के बाद 1 सॉरी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9। तो 10 वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी। तो सिंपल आप यहाँ पे 10 लिख दें और आपकी ये 10 ही बेसिकली इंडेक्सेस के लिए अरे बनी थी, तो दोनों मैच कर जाएंगे आपस में और स्पून से आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं जी, अगर हम लोगों ने राइटिंग करना हो, मींस के डाटा की इनपुट करनी हो किसी अरे के अंदर। देखिए ना, आप इस अरे के अंदर स्टूडेंट देखिए स्कैनएफ के जरिए से इसका पहली वैल्यू एंटर करना चाह रहे हो यूजर के एंड से। फिर इस अरे का साइज तो क्योंकि 10 है तो आप इसमें 10 वैल्यूज को एंटर करोगे। पहली वैल्यू 0 इंडेक्स के साथ, फिर दूसरी 1 इंडेक्स के साथ, फिर थर्ड जो है वो 2 इंडेक्स के साथ। तो इस तरह से आप जब 10 वैल्यूज कंप्लीट कर लोगे तब तक आपका लूप भी 10 तक पहुंच जाएगा। जब 10 पे पहुंच जाएगा तो 10 इज इक्वल टू लेस देन 10, सॉरी 10 लेस देन 10, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आपका ये अरे का जो उसके अंदर आप वैल्यूज को एंटर कर रहे हो वो भी खत्म हो जाएगा और आपका लूप भी बंद हो जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल सा आपका काम है, लेकिन ये है कि इसके फायदे बहुत सारे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रीडिंग की, तो भाई अगर मुझे इसी वेरिएबल को गेट करना पड़ जाए, सपोज इसी वेरिएबल को मुझे गेट करना है, तो सिंपल उसके लिए हम लोग, लेकिन उसके लिए चले आप एग्जाम्पल कोड ही अपना करें, जिसमें आप लोग क्या करें जी, इसको आसानी से मैं यहां पर इसको गेट भी कर सकता हूं। सिंपल मैंने यहां पे सॉरी 10 लिख दिया, इसको आई लिखेंगे ना यहां पे। तो प्रिंटएफ के जरिए से प्रिंटएफ, तो प्रिंटएफ में मैंने लिख दिया जी माय आंसर इज, सपोज यहाँ आप अगर बुक को कॉपी करना चाहें तो उन्होंने डायरेक्ट, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया हुआ है तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा लें यहाँ पे डायरेक्ट। इंट टाइप का है ना आपका वेरिएबल आई, तो आप यहाँ पर डी लगाएं और यहाँ पर उस अरे में आप आई को गेट कर लें। अब बेसिकली आपने जो है ए अरे नेम है ना, तो अरे नेम के लिए बेसिकली आपने डी लिखा। अगर मैं इसी प्रोग्राम की बात करूं तो इसमें आपके ए जो है वो बेसिकली उसके अंदर 10 इंडेक्सेस हैं, तो यहां पर आपने आई लिख दिया तो कोई मसला नहीं भी, 10 का मतलब आई ही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आई लिख दें, यहाँ पे 10 लिख दें, तो बात तो एक ही है। लेकिन कल को 10 की बजाय 100 भी वैल्यूज होंगी, 1000 भी होंगी, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि लूप कहां तक चलेगा, कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन तक चलेगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिटरल यूज करेंगे आई। तो उसका मतलब है जी कि प्रिंटएफ %d, ये हम रीडिंग मॉड्यूल कर रहे हैं। तो फॉर्मेट आइडेंटिफायर डी क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास जो अरे है वो इंट टाइप की है। ठीक है, ये हम लोगों ने आई के लिए वैसे मेंशन नहीं किया, बाय रूल देखा जाए तो हमने इस अरे को रिप्रेजेंट किया कि अरे किस टाइप की है। तो स्टूडेंट्स अरे जो है वो आपकी वो इंट टाइप की है, सो दैट्स व्हाई आप हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे डी यूज किया। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने रीडिंग और राइटिंग फ्रॉम अरे बाय यूजिंग द लूप्स पढ़ा है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।